दोरा, जी डॉक्टर। दिमाग के तनाव ज्यादा हो गया है, टेंशन दूर करनी होगी। थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकता है, टेस्ट करना होगा। मैंने ये दवाया लिख दिया है, वक्त पर देनी होगी। थायराइड का टेस्ट कहाँ करना होगा डॉक्टर? मैंने लिख दिया है, अनामिका लेबोरेटरी में कीजिएगा, रिपोर्ट लेकर मुझे दिखाएगा। अब मैं चलता हूं। जरा ठहरिए, कम से कम एक कप चाय पी के जाइए। बॉबी। जी फूफा। रीना ने चाय तैयार करके रखा है, जाओ तुम लेकर आओ। अब बस 1 मिनट रुकिए सर, मैं अभी चाय लाती हूँ। ओके। मिसेस द्वारा, टेंशन लेकर दिमाग में जोर मत दीजिए और दवाया वक्त पर लेना मत भूलिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। चाय पी कर जाइएगा। ठीक है। आइए। बैठिए। बेटी के बारे में सोच सोच कर उसने ऐसी हालत बना ली है। आज 1 हफ्ता हो गया है। हम बेटी की शादी के इंतजाम में लगे हुए थे। उसी लड़की के गुम हो जाने पर हम पर क्या बीत सकती है, जरा आप सोचिए। मैं समझ सकता हूं मिस्टर द्वारा। आपने पुलिस कंप्लेंट किया कि नहीं? मैं चाहता था ये घर का मामला घर में ही रहे, इसलिए मैंने पुलिस को कंप्लेन नहीं किया। उसने फोन किया है क्या? अब तक तो नहीं की। डॉक्टरों ने क्या कहा तुमने सुना? तुम्हें टेंशन लेने से मना किया है। हर वक्त सोच सोच कर अपने सेहत को बर्बाद मत करो। वैसे भी मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती। ठीक है, चली जाओ और मुझे भी साथ लेके जाना। अकेले अकेले इस संसार का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। आप लोग ये कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? ये सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? अगर ऐसे रहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। आप लोगों को जो जो करना है तब कीजिए। ना खाना ना पीना, बस सोच में डूबे रहते हैं आप लोग। ये तुम ठीक ही कह रहे हो बॉबी, तुम्हें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तुम कल ही अपने घर चली जाओ। फूफी, मैं कह देती हूँ, अब बातें मत बढ़ाइए। क्या हुआ? सब चुपचाप है? माँ, थोड़ा आराम मिला है ना? डॉक्टर आए थे पिताजी? हाँ आए थे, टेंशन लेने को मना किया है, कुछ दवाइयाँ भी लिख के दिए हैं, थायराइड टेस्ट करने को भी कहा है। अच्छा, नो प्रॉब्लम। पिताजी, रास्ते में आज मुझे प्रांतिक मिला था। प्रांतिक? कहाँ? मार्केट में। उससे बात करके मुझे बुरा नहीं लगा, वो बहुत प्रैक्टिकल है पिताजी। अच्छा, ठीक है, माँ के लिए खाना परोसो। ठीक है।
डीडी किसान पर। पिताजी, पिताजी। हाँ? क्या हुआ पिताजी? दोपहर को तो आप इस तरह से कभी नहीं सोते, पर आज? नहीं बेटी, मन में कुछ ख्याल आया था और सोचते सोचते आंख लग गई। कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, मैं बॉबी को खाना लगाने के लिए बोल देती हूँ। रुक बेटी। क्या हुआ पिताजी? मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलिए। इस घर की मान सम्मान को सोचकर मैंने एक फैसला किया है और वो सबकी भलाई के लिए है और सबसे ज्यादा तेरी भलाई के लिए है। मैंने जो भी फैसला लिया है, क्या तुम इसे मानेगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? बचपन से लेके आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, क्योंकि आपने हमेशा मेरे भलाई के बारे में सोचा। फिर मैं आज आपकी बात कैसे नहीं मानूंगी? क्या फैसला लिया है पिताजी आपने? बताइए ना। बताऊंगा, बताऊंगा। मुझे तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अरे वर्षा, दरवाजा बंद किए बिना ही सो गई हो? भूल गई थी, वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। तुम कहाँ से आई हो? गांव के उस तरफ से आई हूँ। कपड़ों के एक काम देखने गई थी और अब तुम्हें बोर करने के लिए आ गई हूँ। नहीं, बोर क्यों होंगी? अच्छा, तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। लक्ष्मी, तुम यहाँ? हाँ, वर्षा से मिलने आ गई थी। अच्छा वर्षा। हाँ, कहो रखी। तुम्हें हमारे बिग बी ने बुलाया है। क्यों? हमारा एक मेंबर है, उससे तो तुम मिले नहीं हो। वो कुछ दिनों से बाहर था। अभी बुलाया है क्या? हाँ अभी। तो फिर चलो। एक मिनट वर्षा, आज तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ठीक है, चलो। नहीं, तुम्हें जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि आज तुम्हारे चेहरे पे हंसी भी नहीं है। सचमुच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। क्या बात है बताओ। आज मैंने घर में फोन किया था और पिताजी ने फोन रिसीव किया। क्या कहा पिताजी ने? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। सुन, तू सुन। अगर प्रांतिक के कारण तुझे कोई तकलीफ हुई थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। तेरी मुसीबतों को मैं दूर कर सकता था। तेरी हर सपने को मैं पूरा करता आया हूं, ये भी मैं पूरा कर देता। अब तू बड़ी हो गई है ना, इसलिए हमारी कोई जरूरत नहीं है। तू एक बात कान खोल के सुन ले। प्रांतिक को मैंने वादा किया था मेरी एक बेटी देने की, और इस वादे को मैं निभाऊंगा। जिस दिन तेरी शादी होने वाली थी, उसी दिन प्रांतिक की शादी होगी और मेरी बेटी वन्या के साथ। और ये मेरा फैसला है और मेरा फैसला अटल है। रख।
कुछ वक्त के लिए भटक गई थी, खो गई थी एक अनजान राह में। एक अनजान राह में चलने लगी थी, पर क्या पता था उस रोशनी के पीछे एक गहन अंधेरा छुपा था, जो मेरे जिंदगी के आने वाली सारी रोशनी छीन लेगी। मत रो वैशा, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ। पिताजी ने मेरी बहन की शादी प्रांतिक के साथ तय की है। क्या? अचानक ऐसा फैसला लेने के कारण? हाँ, मुझे लेना पड़ा। शादी के लिए प्रांतिक विदेश से आया है कुछ दिनों की छुट्टी लेकर, और शादी के बाद वर्षा को एक साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन मेरी बेटी ने उसे धोखा दिया, अपमानित किया। इस अपमान से उसे बचाने के लिए मैंने एक तरकीब ढूंढ लिया है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। लेकिन वन्या से कुछ पूछे बगैर? हाँ, उससे जरूर पूछूंगा, लेकिन मुझे यकीन है वो मेरी बात मान जाएगी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है उसके भलाई के लिए किया है, और इसमें हम सब की भलाई है। मैं चाहता हूं तुम भी इस बात को मान जाओ। मुझे यकीन है प्रांतिक और वन्या एक साथ खुश रहेगी। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नाम वर्षा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में एमए किया है। और यहाँ कैसे आ गई सबको तो पता ही है। वो बहुत स्वाभिमानी है, हमारे साथ बहुत एंजॉय कर रही है, हर काम दिल लगा कर करती है। अनुभवी लोगों के ध्यान बहुत गंभीर होते हैं भैया। वो हर एक चीजों को सच्चाई से नाप के देखते हैं। ये सच्चाई उन्हें काम करने का हौसला देता है। शेखर भैया, आज वर्षा बहुत खोई खोई सी है। क्यों? उसने कल अपने घर में फोन किया था। उसके पिताजी ने फोन रिसीव किया। प्रांतिक के साथ उसकी बहन वन्या की शादी तय हो चुकी है। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान गया हूँ। मुझे उम्मीद है तुम अपने लक्ष्य में पूरी कामयाब होगी। इतना भी भरोसा मत कीजिए मुझ पर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है वर्षा। हाँ, मुझे मालूम है। हाँ, ये संजीव है। नमस्कार। मैं वर्षा। इसलिए तो आपके आने से साहेबपुरा में बरसात हो गई। आप कविता की बातें करते हैं। संजीव कविता लिखते हैं। ओह अच्छा। आपने असमिया कविता पढ़ा है? जी पढ़े हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप खुश तो है ना? जी मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं खुश नहीं होती तो मैं कब का ये छोड़ के चली जाती। थैंक यू। तो अब चलते हैं। कहाँ? एक्चुअली गांव में एक नया काम चल रहा है, उसे देखने। चले? आइए। अंकल, अचानक आपने मुझे बुलाया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
सुनो प्रांतिक, वर्षा ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उसने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया। नहीं अंकल, उसके इस बर्ताव से मेरे मन को बहुत ठेस पहुंचा है। उसकी मां भी बीमार पड़ गई है। तुमसे किए हुए वादे से मैं मुकर रहा हूं। इस बात से मुझे और भी दुख है। वर्षा के लिए मेरे मन में नफरत ही नफरत है, और तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है, उस प्यार के खातिर मैंने एक फैसला किया है। मेरी दूसरी बेटी बन्या को मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अब तुम क्या कहते हो? लेकिन अंकल, मैं उम्मीद करता हूं तुम मेरे इस फैसले को मानोगे। मेरे मन की अपराध बोध को तुम ही दूर कर सकते हो। क्या तुम मुझे ये मौका दोगे? मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? वैसे भी मैं शादी करने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। थैंक यू प्रांतिक। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो। वर्षा के साथ जिस दिन तुम्हारी शादी होनी थी, उसी दिन बन्या के साथ तुम्हारी शादी होगी। लेकिन अंकल, आजकल संजीव और वर्षा को एक ही साथ में देखा जाता है। हाँ विमान, मैंने भी गौर किया है। शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, राखी ने भी उस दिन यही बात मुझसे कही थी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी वो आजकल खोई खोई सी रहती है। संजीव को मिलकर उसके चेहरे में रौनक आ गई है। हाँ, दोनों के सच भी लगभग एक ही है, इसलिए शायद दोनों का मन का भी मेल हुआ है। भगवान दोनों का भला करे, हम यही चाहते हैं। तुम्हारी बहन की शादी की बात सुनकर तुम्हें अफसोस है क्या? नहीं, लेकिन मैं ये सोच के हैरान हो जाती हूँ, जिस लड़के के साथ मेरा 3 साल का रिश्ता था, उसी लड़के से शादी करके मेरी बहन खुश रह पाएगी क्या? शायद तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। क्या मैं मूर्ख हूँ? मूर्ख ना सही, लेकिन समाज के नजर से वो एक अच्छा लड़का है। तुम उसे छोड़ के आ सकती हो, लेकिन तुम्हारी बहन उसे क्यों छोड़ के आएगी? वो तुमसे ज्यादा बस्तबरी है। सुनो संजीव, पिताजी के आत्माहंकार और प्रांतिक के प्रतिशोध भावना के कारण ही ये शादी हो रही है। लेकिन इस शादी से क्या बन्या खुश हो पाएगी? ये नदी दिख रही है वर्षा, हमारी जिंदगी भी नदी की तरह ही है, कभी कभी चंचल और कभी कभी गंभीर। नदी की तरह जिंदगी भी अपनी अपनी राह खुद बना लेते हैं। लेकिन मुझे नदी से बहुत डर लगता है। क्यों? मुझे नदी की गहराइयों से डर लगता है। जिस तरह नदी की गहराइयों में प्राणों की शंका है,
उसी तरह जिंदगी की गहराइयों में भी चोट खाने की बहुत डर रहती है। नदी की गहराई सबको बागी बनाती है वर्षा। उस गहराई में हर कोई संग्राम करने को सीख जाता है और जिंदगी के गंभीर पल में भी लोग संग्राम करने को सीख जाते हैं।